जय श्री कृष्ण सभी को। आज करते हैं पेट के रोगों को मिटाने वाले कुछ आसन। जैसे पेट के रोगों में शुगर हो गया, गैस, कब्ज, अम्ल, पित्त आदि जो बन जाते हैं उनको दूर करने वाले कुछ आसन करते हैं। अगर आप नियमित इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो पेट की इन बीमारियों से आराम से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन ये होता कब है? जब आप नियमित अभ्यास करते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय में बात करते हुए आसनों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे बैठे बैठे कुछ आसन है, सरल सरल से आसन है। आप प्रयास कीजिएगा जितना आपसे संभव हो सके। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पोज ही मेंटेन करना है या आपको करना ही करना है पूरा। जितना आपका शरीर अलाउ करता है उतना उतना आप आसन करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में बढ़ती है तो आसन बहुत अच्छे तरीके से होने लगते हैं और देर तक मेंटेन भी होने लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं मंडूक आसन। तो आप ही बैठे, अगर घुटने के बल बैठ पाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना बैठा जाए तो इसके नीचे आप तकिया भी रख सकते हैं। दोनों हथेली को पहले लेफ्ट हैंड की हथेली को नाभि के ऊपर, फिर दूसरी हथेली को राइट हैंड को उसके ऊपर। सांस अंदर भरते हुए पूरी सांस खाली करेंगे और आगे झुके रहेंगे। और नीचे आप जब झुके रहेंगे तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं सांस को तो आपको लेनी नहीं है, सांस छूटी रहेगी। नहीं होल्ड कर पाते हैं तो आप आराम से इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। तो देखिएगा, गर्दन सीधी रखने की कोशिश करनी है, जमीन पर नहीं लगानी है गर्दन। पेट पर पूरा दबाव। अगर आपने ये पोज सही तरीके से किया है तो इस समय नाभि के पास आप धुप 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 महसूस करेंगे। अगर नहीं हो रही है तो पोज में थोड़ा बहुत कमी है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो धीरे धीरे जब आप प्रयास करते रहेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे तो होने लगेगी एक नहीं दिन। अगर होल्ड नहीं कर पाते सांस तो नॉर्मल इनहेल एक्सहेल नीचे कर सकते हैं। फिर सांस अंदर भरते हुए वापस। कम से कम इस आसन को आधा मिनट 30 सेकंड तक मेंटेन करना है। दूसरा पोज है इसी का, मंडूक आसन का। ये दोनों हाथों की मुट्ठी ऐसे बनाई, अंगूठों को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, और दोनों हथेलियों को, इन मुट्ठियों को नाभि के बगल में ऐसे रखनी है। नाभि के बगल में ऐसे लगानी है मुट्ठी, और फिर वही सांस अंदर लेके पूरी सांस खाली करके आगे झुकेंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैंने ये 20 सेकंड तक होल्ड किया क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है। आप कम से कम 30 सेकंड मेंटेन करेंगे। तो इस आसन का नाम है मंडूक आसन। इसके बाद हम दूसरा आसन करेंगे शशक आसन। तो शशक आसन में हमने क्या करना है, सांस अंदर लेके हाथ आगे ऊपर जाएंगे, पूरी सांस खाली करते हुए हमको आगे की तरफ शरीर ले जाना है। देखिए, यहाँ पे अपने पूरी सांस खाली की हुई है। अब अगर आप मेंटेन रख सकते हैं तो यहाँ पे सांस नहीं लेनी है। अगर आपको दिक्कत है, नहीं होल्ड कर पाएंगे, तो आप यहाँ पर इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। कम से कम 30 सेकंड तक गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आप भी मेरे साथ साथ कीजिएगा। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फिर सांस अंदर भरते हुए हाथों को वापस लाइए। आप भी सभी आसनों को मेरे साथ साथ कीजिए। इसके बाद हम तीसरा आसन करेंगे वक्रासन। वक्रासन में दोनों पैर फैलाए,
एक पैर को घुटने से सीधे उठाया, जहाँ पर ये लेफ्ट पैर हमारा ज़मीन पर है, तो लेफ्ट पैर की घुटने के पास राइट हैंड की एड़ी रखनी है ऐसे, और जो घुटना खड़ा है वो हाथ पीछे खड़ा करना है। दूसरा अपोजिट हाथ इसको क्रॉस करते हुए पैरों को पकड़ेगा और आपको पीछे की तरफ घूम जाना है, पूरी सांस खाली करते हुए। मेरे साथ साथ कीजिए। चलिए 15 सेकेंड होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर पूरी सांस खाली करते हुए ये सिर आगे आया, हमने पीछे सांस खाली की थी, वापस आते हुए हमने सांस लेनी है। फिर हाथ छोड़ा, फिर दूसरा हाथ वापस, पैर सीधा। अब ये लेफ्ट पैर घुटने से उठेगा, लेफ्ट हैंड पीछे खड़ा। अब ऐसे नहीं जाएंगे पीछे, ऐसे पीछे नहीं होना, कमर सीधी रहेगी, इससे पेट पर दबाव पड़ता है। और ये राइट हैंड क्रॉस करते हुए इस पैर को पकड़ेगा और घूम जाएंगे। कोशिश कीजिए स्पाइन स्ट्रेट रहे, पूरा वजन लोड इस समय पेट पे पड़ना चाहिए बाहर, तो पेट के ऑर्गन्स की मसाज होती है ऐसे में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब पहले गर्दन वापस, फिर मुड़ा हुआ हाथ वापस, पीछे वाला हाथ वापस, पैर सीधा। ये था वक्रासन। इसके बाद हम करेंगे अर्ध मस्तेंद्र आसन। अब अर्ध मस्तेंद्र आसन में हमने क्या करना है, देखिए लेफ्ट पैर को राइट पैर के घुटने से ऐसे नीचे से लाए। अब राइट जो पैर है इसको उठाते हुए लेफ्ट पैर के दूसरे साइड खड़ा करना है, घुटना खड़ा रहेगा। अब जो पैर खड़ा है, इस समय राइट पैर खड़ा है, तो राइट हाथ हमारा पीछे कमर पे जाएगा और लेफ्ट हाथ क्रॉस करते हुए ये पैर को ऐसे पकड़ेगा, ऐसे। ये देखिए, पकड़ने की कोशिश कीजिए। पकड़ा जाए तो बहुत अच्छी बात, ना पकड़ा जाए तो आप ऐसे इसको ऐसे दबा के भी रख सकते हैं। स्टार्टिंग में धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो हाथ अपने आप ही नीचे आने लगेगा। और गर्दन पीछे की तरफ झुका दी। 1 2 3 4 5 6। आप भी मेरे साथ साथ कीजिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर पहले गर्दन वापस, मुड़ा हुआ हाथ वापस, पीछे वाला हाथ वापस, पैर सीधा। अब राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीचे से ये पीछे ले गए, लेफ्ट पैर को ये राइट पैर के आगे की साइड खड़ा किया, जो घुटना खड़ा है वो हाथ जाएगा पीछे। अब ये वाला हाथ जो राइट हैंड का हाथ है ये गया, ये क्रॉस करके ये पैर को ऐसे पकड़ेगा और लेफ्ट हैंड पीछे, पूरा पीछे की तरफ घूम गए, पूरी सांस खाली करते हुए। अब यहाँ पे अगर आप होल्ड कर सकते हैं सांस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल आप कर सकते हैं। आप भी मेरे साथ साथ कीजिए। चलिए 15 सेकेंड मेंटेन कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब पहले गर्दन वापस आए, फिर ये मुड़ा हुआ हाथ वापस लाना है, फिर पीछे वाला हाथ वापस लाना है और फिर पैर को सीधा करना है। ये था अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहते हैं इसको। इसके बाद हम करेंगे गौमुख आसन। इन आसनों को करने से पेट के सारे रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। डायबिटीज से छुटकारा पाया जा सकता है, अम्ल पित्त अगर बनता है उससे छुटकारा पाया जा सकता है, कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा रहता है वो ठीक होता है, अक्सर आपको गैस की प्रॉब्लम होती है तो वो भी ठीक होती है। तो चलिए अगला है गौमुख आसन। गौमुख आसन में क्या करना है, ये देखिए लेफ्ट पैर हमने ऐसे मोड़ा, फिर राइट पैर को हमने इसके ऊपर फिर से ऐसे मोड़ा ऊपर, ये यहाँ पे गाय का मुंह बनाना है। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, जितना हो सके उतना करना है, जरूरी नहीं ना बने तो कोई बात नहीं, ऐसा भी अगर पैर रहता तो आप ऐसे रखिए। धीरे 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 जब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो ये फिर पास 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 ऐसे आने लगेगा एक दूसरे के ऊपर।
स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ आपको ऊपर रखना है। तो इस समय मेरा राइट पैर ऊपर है तो मैं राइट हैंड को ऊपर रखूँगी। देखिए लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। मेरे साथ साथ आप भी कीजिएगा। चलिए 15 सेकेंड तक होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसी में हम इसको बदहस्त गौमुखासन भी कर सकते हैं। बदहस्त मतलब हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक लगाना है, ये इंटरलॉक लगाना है ऐसे। तो ये राइट हैंड, क्योंकि राइट पैर ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर से गया, लेफ्ट हैंड नीचे से गया। अभी एक दूसरे के हाथों से इंटरलॉक लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर इंटरलॉक लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लगे तो आपको केवल चाहे इतने भी जाए हाथ आप इतने रखिए। धीरे 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 जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो शरीर फिर अच्छे से अपने आप ही लचीला होने लगता है, तो पकड़ा जाएगा। शरीर के हर अंगों को व्यायाम चाहिए, तब उनमें लचीलापन बढ़ता है। और ये होता कब है? जब आप नियमित अभ्यास करते हैं। अब देखिए, अब राइट पैर हमने पीछे ले लिया, नीचे ले लिया, और लेफ्ट पैर हमने इसके ऊपर ले लिया। जितना हो सके उतना कीजिए, लेकिन लगातार कंटिन्यूटी डेली करना, नियमित अभ्यास करना आवश्यक है। अब ये लेफ्ट पैर ऊपर आया है तो इस समय हमारा लेफ्ट हैंड ही ऊपर आएगा। आप भी कीजिएगा प्लीज़। 1 2 3 4। मैं 15 सेकेंड ही होल्ड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। आप इसको 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। अगर आपको 15 सेकेंड में भी प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, पैरों में खिंचाव आ रहा है, तो आप इसको 10 सेकेंड भी होल्ड कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तनाव या खिंचाव आने लगे वहीं पे आप आसन को आराम से छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं 15 सेकेंड करूँ या मैं 1 मिनट तक करूँ तो आपको भी करना है, नहीं। वो अपनी अपनी बॉडी के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आसन को मेंटेन करना है, जितना आपको आरामदायक स्थिति में आप कर सकते हैं। जैसे आसन को बोला जाता है स्थिर सुखम आसनम, मतलब जिस स्थिति में आप आरामदायक स्थिर होकर रह सके उसको आसन कहते हैं। मतलब ये नहीं कि आपके बहुत तेज दर्द हो रहा है और आप मुंह बना रहे, आई दर्द हो गया, मैं मर गई, ये हो गया, आई याद खिंच गया, तो ये वाली पोजीशन नहीं आनी चाहिए। स्थिर सुखम आसनम, जिस स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सको वो आसन है। तो इस प्रकार करना है। तो 15 सेकेंड हो ही गए होंगे। अब हमने इस समय बदहस्त गौमुख आसन में, अब लेफ्ट हैंड ऊपर से जाएगा, ये वाला मेरा भी नहीं पकड़ा जाता अभी, और राइट वाला नीचे से हमने पकड़ने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा गैप मेरा भी बाकी रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर छोड़ दीजिए, पैरों को भी सीधा कीजिएगा। जितना हो सके तो करने की कोशिश करनी है। आसन को आप आधा भी ले जाएंगे, अगर आप इतना ले जा पा रहे हैं आप इतने रखिए, नहीं पैर जा रहा नीचे कोई बात नहीं, पर आप इसको यहीं पे होल्ड कीजिए। इतना भी हो रहा है इतना कीजिए, फिर धीरे 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 ये अपने आप ही नीचे जाने लगेगा जब आप नियमित अभ्यास करेंगे। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन। तो कैसे करना है पवन मुक्तासन? वही ये वज्रासन में बैठे, सॉरी पवन मुक्तासन। पीठ के बल आएंगे, पीठ के बल आएंगे, आराम से पीठ के बल जाइए। इससे पहले उत्तान पादासन करते हैं, फिर पवन मुक्तासन उल्टा पड़ता है। मतलब पहले उत्तान पादासन फिर पवन मुक्तासन। उत्तान पादासन भी पेट के रोगों के लिए आवश्यक है। तो करना कैसे है? दोनों हाथों को, हथेलियां जमीन की तरफ, शरीर से मिली हुई, शरीर पूरा, ये दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हथेलियां शरीर से पूरी मिली हुई, सांस पूरी खाली करते हुए शरीर को ऊपर ले गए, पैरों को ऊपर ले गए। इसको कहते हैं उत्तान पादासन। कोशिश कीजिएगा पंजे को आगे की तरफ हम खींचे ताकि ये काफ मसल्स में खिंचाव आता है, इसको भी व्यायाम मिलता है। इसको कहते हैं उत्तान पादासन। इसको भी 15 सेकेंड होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15। अगर ऐसे पैर सीधा नहीं रह पाए तो आप हल्के घुटने फोल्ड करके भी रख सकते हैं। फिर धीरे 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 घुटने सीधे होने लगेंगे और धीरे से शरीर को नीचे उतारना है। दोनों पैरों को जमीन पे लाना है। नीचे आए, थोड़ा सा रेस्ट। अगर हम 15 सेकेंड आसन को मेंटेन करते हैं तो हम 15 सेकेंड ही बॉडी को रेस्ट भी देते हैं। जितनी देर आप जिस आसन को उठाएंगे उतनी देर ही मसल्स को आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए भी समय देना है। तो इसको कहते हैं उत्तान पादासन। अब करेंगे हम पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन कैसे करना है? दोनों पैर मिलाए, दोनों हाथ मिलाए, घुटने से पैरों को यूं फोल्ड किया, शरीर की तरफ लाए, पेट की तरफ, दोनों हथेलियों से इंटरलॉक लगाया, सांस पूरी खाली करते हुए गर्दन उठानी है और ऊपर होल्ड करना है। अगर आपकी गर्दन में दिक्कत है, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप गर्दन को ना उठाएं, आप इसको इतना भी मेंटेन रख सकते हैं, इतना ही मेंटेन रख सकते हैं। तो अगर गर्दन में दिक्कत नहीं है तो गर्दन को उठाना है, पूरी सांस छोड़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जब आप रोज अभ्यास करेंगे तो चिन घुटने से लगने लगेगी। पहले गर्दन नीचे, फिर हाथ छोड़े, पैरों को हवा में सीधे किया और धीरे 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 नीचे लाए। अब इसमें भी आपको विश्राम करना है, थोड़ा आराम कीजिएगा। इसके बाद आप एक आसन और करेंगे, कंदरासन और सेतुबंद आसन में थोड़ा सा अंतर है। सेतुबंद आसन में ये देखिए, पैरों को पहले सेतुबंद करते हैं, फिर कंदरासन करते हैं। ये दोनों पैर फोल्ड किए, घुटने सीधे ऊपर आसमान की तरफ, शरीर की तरफ लाने की कोशिश, हाथ जमीन पे रखेंगे और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, कमर भी ऊपर उठेगी और हिप्स वाला पोर्शन जमीन पे, ये देखिएगा हिप्स भी पूरी उठेगी। ऐसे एक सेतु बनाना है हमको, पूरी सांस खाली करते हुए चेस्ट उठे ऊपर, हाथ जमीन पे है। इसको कहते हैं सेतुबंद आसन। इसको भी काउंट कीजिएगा 15 सेकंड तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे धीरे नीचे, शरीर को नीचे लाए। ये था सेतुबंद आसन। और कंदरासन में हम क्या करते हैं? कंदरासन में हम पैरों की एड़ियों को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। दोनों हथेलियों से हमने पैरों की एड़ी पकड़ी, शरीर को ऊपर उठाया। ये हो गया कंदरासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आराम से शरीर को नीचे, पैरों को सीधे कीजिए, शवासन में विश्राम कीजिए। अब 15 सेकंड हमने होल्ड किया आसन, तो 15 सेकंड हमको आराम भी करना है। इस प्रकार अगर आप इन छोटे छोटे आसनों का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो आप अपनी बॉडी को अपने आप ही फिट रख सकते हैं। आप अपने उदर रोगों से, जितने भी पेट से संबंधित रोग हैं, सभी से छुटकारा पा जाएंगे। पर होगा कब? जब आप नियमित अभ्यास करेंगे। अब आप राइट साइड से करवट लेते हुए आराम से बैठ जाइए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसका अभ्यास अवश्य करेंगे। अगर आपको पेट से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप अवश्य इन आसनों का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। जब आप कोशिश करेंगे तो धीरे 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 आसन बहुत अच्छी तरीके से होने लगते हैं। और जितने भी हों, हमको परफेक्शन पे कोई ध्यान नहीं देना है। हमें मेन ध्यान देना है कि हम रूटीन में रहें, हम नियमित करें, डेली करें। हमें उस पर ध्यान देना है, न कि इस पर कि हमसे परफेक्ट आसन नहीं हो रहे हैं या मुझसे परफेक्ट नहीं होते तो मुझे करने ही नहीं है।
इसकी ज़रूरत नहीं है। जितना होता है उतना करना है, उतने से ही लाभ मिलेगा और धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी और आप कब अच्छे से आसन करने लग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे आपके साथ साथ औरों का भी विकास और औरों का शरीर भी स्वस्थ रह सके। और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ अवश्य कीजिएगा, ताकि हर दिन की जो नई नई वीडियो बनती है वो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।